नमस्कार, पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आज छात्र सैकड़ों की तादाद में मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए पहुंचे। इसे देखते हुए रांची प्रशासन ने सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर रखी थी। मुख्यमंत्री के आवास के सामने और शहर के बाकी हिस्सों में भी पुलिस बल डिप्लॉय किया गया। भारी तादाद में पुलिस मुस्तैद नजर आई। आंदोलन को लेकर रांची में युवाओं का जमावड़ा भी शुरू हुआ। यानी कि नियोजन नीति को लेकर झारखंड में सरकार की मुश्किलें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये प्रदर्शन है झारखंड में आक्रोशित छात्रों का। ये प्रदर्शन है बेरोजगार युवाओं का जो लंबे समय से सूबे में नियोजन नीति को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं की मांग है कि सरकार प्रदेश में नियोजन नीति लागू करे। युवाओं का कहना है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। बस एक ही डिमांड है, आप जो फॉर्म भरवा रहे हैं ना, कम से कम उसमें एक संशोधन कर दीजिए कि जो फॉर्म में आप जब पूछ रहे हैं कि आप यहाँ झारखंड के लोकल रेसिडेंसी है, यस करने पर उसमें ये मांगिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर मांगिए। कास्ट सर्टिफिकेट में यस करे तब उसमें कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगिए। ये सरकार क्या कर रही है कि जितना यहाँ का नियोजन है बाहरियों को बेचने का काम कर रही है। अभी इसका एक बात बता रहा है, झारखंड में किसका सरकार है? आरजेडी या कांग्रेस दोनों गठबंधन में है। बिहार में भी दोनों गठबंधन में है। इन लोगों ने बिहार में वैकेंसी निकाला और बिहार में क्या कर दिया, ओनली बिहारी के लिए, मूल वासी बिहारियों के लिए। छत्तीसगढ़ में नहीं कांग्रेस का सरकार है, वहाँ भी इन्होंने वैकेंसी निकाला। क्या किया? सिर्फ छत्तीसगढ़ी के लिए। और झारखंड में वैकेंसी निकाला है तो क्या लिखा, ये पूरे भारत के लिए। तो झारखंड बना किस लिए? झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए छात्र संगठन आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। इसे देखते हुए रांची प्रशासन ने सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी थी। मुख्यमंत्री के आवास के सामने और शहर के बाकी हिस्सों में भी पुलिस बल भारी संख्या में मुस्तैद किया गया। हेमंत सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी तो प्रदेश में कभी विपक्ष, कभी युवा, तो कभी केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार के लिए मुसीबतें बनती जा रही हैं। ऐसे में आज छात्रों के हंगामे से सरकार की मुसीबत और बढ़ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि नियोजन नीति को लेकर प्रदेश में रार तकरार और बढ़ेगी या फिर इसका स्थायी समाधान सरकार खोज निकालेगी। वैसे तो झारखंड में आंदोलन होते रहे हैं और जिस तरीके से नियोजन नीति को लेकर फिर से एक बार छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है, वैसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खासकर सरकार ने जिस तरीके से इस बार 60 और 40 के प्रतिशत के आधार पे कहीं ना कहीं नियोजन नीति को लागू करने की पहल की है, इसके बाद से छात्रों में जो आक्रोश देखा जा रहा है उसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार और तमाम राजनीतिक दलों को भुगतना भी पड़ सकता है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में नियोजन नीति को लेकर आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं युवा और आज सैकड़ों हजारों की तादाद में प्रदेश भर से युवा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास कूच किया। मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की गई। हालांकि भारी पुलिस डिप्लॉय की गई थी। पूरे शहर भर में मुख्यमंत्री के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार अपने आप को खुद ही बैकफुट पर आ गई है। नियोजन नीति को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है प्रदेश के अंदर, लेकिन नियोजन नीति सरकार लागू करने में नाकाम साबित क्यों हो रही है? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सीएम आवास घेरने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका है, ये बात कही गई। इसके साथ ही नियोजन नीति के खिलाफ हल्ला बोला गया छात्रों के द्वारा। हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। छात्रों ने 60-40 नाए चलतों के नारे भी बुलंद किए। ये देखिए किस तादाद में छात्र हैं। प्रदीप सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुशांत मुखर्जी हमारे साथ हैं, नेता हैं मासस के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। शुरुआत प्रदीप सिन्हा आप ही के साथ, क्या लग रहा है, क्या 60-40 को लेकर, नियोजन नीति को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई है, मान लिया जाए अब? क्योंकि लंबे समय से विपक्ष ने प्रदर्शन कर लिया, युवाओं ने प्रदर्शन कर लिया कई मर्तबा, युवाओं ने अपनी पीठ पर से लाठियां भी खा ली, लेकिन बावजूद उसके अब तक कुछ नहीं हो पाया। लक्ष्मी नारायण तिवारी भी हमारे से जुड़ गए, नेता कांग्रेस पार्टी के। प्रदीप सिन्हा साहब, मेरे सवाल का जवाब। देखिए, सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज युवा सड़क पर है। हाँ, और सरकार ने जो वायदा किया था कि सत्ता में आए तो 5 लाख नौकरियां प्रति वर्ष देंगे,
फिर कोरोना की बहानेबाजी। अभी तिवारी जी भी कहेंगे कि कोरोना आ गया, 2 साल तो हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन 2 साल के दौरान माइनिंग घोटाला जिस तरह से हुआ वो सारी चीजें हैं। लेकिन सरकार बार बार कहती रही, मुख्यमंत्री का बयान आया कि नियुक्तियों का वर्ष होगा 2021 खत्म, 22 में भी नियुक्तियां नहीं हुई, अब 23 का भी 4 महीना निकलने जा रहा है। तो निश्चित रूप से युवाओं को लग रहा है कि जिस मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सदन में अभी जो सत्र चल रहा कि उसमें हम नियोजन नीति का एक प्रारूप रखेंगे, लेकिन वहां कुछ हुआ नहीं। अब लोगों को लग रहा है कि आखिर सरकारें समय क्यों खराब कर रही है, हमारा उम्र निकला जा रहा है, और सरकार अगर मौके नहीं देती है तो निश्चित रूप से वो सारी वैकेंसीज भी धरी की धरी रह जाएंगी और युवाओं को जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने भविष्य को लेकर सशंकित है युवा, इसलिए आज सड़क पर उतरे हैं। और जिस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ की गई, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को एक बार देखने की आवश्यकता है कि जो लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि सपने आपने दिखाए थे, आपने उनके मन में उम्मीद की किरण जगाई, तो वही तो वो मांग रहे हैं आपसे। तो आप पुलिसिया कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी करवाना या फिर सरकारी काम में बाधा डालना, इस तरह के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा तो अब आक्रोशित होगा, और 19 तारीख को अब उन लोगों ने बंद का भी कॉल किया है। देखिए सरकार क्या करती है। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, कोरोना को बार बार बहाना बनाकर क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? क्योंकि सरकार को 3.5 साल का समय हो गया प्रदेश में आए हुए, लेकिन ना तो युवाओं को रोजगार मिला, ना नियोजन नीति प्रदेश में सही ढंग से लागू हो पाई, और ऐसे में बार बार युवा हो, बेरोजगार युवक हो या फिर वो विपक्ष, लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, कब तक बचेंगे आप कोरोना का बहाना बनाकर? जी नमस्ते। कोई कोरोना का बहाना नहीं है। हाँ, और वैसे जो 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड का गठन हुआ और जिनके हाथ में झारखंड की कमान मिली, वो महोदय को ज्यादा जवाबदेही है, उनको उत्तरदायित्व तो निभाना चाहिए। सरकार 3.5 साल से चल रही है, सरकार की जवाबदेही नहीं है। सुनिए ना, 3.5 साल ज्यादा होता है कि 13.5 साल ज्यादा होता है? नहीं, सरकार किसकी है फिलहाल? सवाल किससे किया जाएगा? सुनिए, कोरोना के बाद सरकार लक्ष्मीनारायण तिवारी जी आपकी है, तो सवाल आप ही से बनेगा ना। या तो सवाल कर लीजिए सर, या उत्तर हम तो नहीं, ऐसे आप बार बार बच नहीं सकते सर सवालों से। नहीं, हम बच रहे हैं। आप बच रहे हैं, आप बच रहे हैं सर, आप बच रहे हैं सवालों से। हम बोले कि नहीं बोले? आप बार बार पिछली सरकारों पे आ जाते हैं। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, तो जवाबदेही है फिलहाल आप ही की बनेगी। युवा आपसे सवाल करेंगे ना। युवाओं की तरफ से मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, जिन युवाओं ने आज प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री आवास के बाहर। तिवारी जी, क्या अन्य लोगों से भी बीजेपी और सुशांतो जी और प्रदीप जी सबसे इसी तरह पूछते हैं सर? हमसे इसी तरह हमको पूछता हूं थोड़ा सबसे। समय दीजिएगा तब ना हम उत्तर देंगे। आप तो बोलते जा रहे हैं सर। ठीक है, बोलिए सर, उत्तर दीजिए ना। मैं ये निवेदन कर रहा था हाँ। कि जैसे पंचवर्षीय योजना बनती है, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, 5 वर्ष की योजना का रूपरेखा खाका तैयार किया जाता है और उसी के अनुसार सरकार आगे कदम बढ़ाती है। मैं ये निवेदन करूं कि क्या 5 साल की योजनाओं का खाका जो तैयार होता है, या वो 5 महीने में धरातल पर उतर जाएगी? क्या समय तो लगता है। तो 5 महीने नहीं हुए ना सर, 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। 3.5 साल में जो ईश्वरीय आपदा थी उससे हम लोग जूझे, उसके बाद जो समय अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कोरोना को बहाना नहीं बनाएंगे, फिर आप कोरोना को घसीट दिया बीच में। भाई सुनिए ना, बड़ा मुश्किल है, हम नहीं बोलेंगे। आपने कहा था कोरोना को बहाना नहीं बनाएंगे, आप कोरोना को बीच में घसीट लाए सर। हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो नहीं, आपने कहा आप कोरोना को बहाना नहीं बनाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले कहा, प्रदीप सिन्हा कहा कि नहीं कहा? अरे इनकी बातें ऐसे ही चलेगी। ये 13 साल भाजपा सत्ता में थी तो क्या की? अरे भैया हम तो हार गए चुनाव में ना, आप सत्ता में आज हैं, आपसे पूछा जाएगा, आप क्यों घबराते हैं? जवाब तो दीजिए। उन्होंने काम नहीं किया, वो हार गए चुनाव में, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, विपक्ष स्वीकार कर रहा है कि भाई जनता तक वो अपनी योजना एग्जीक्यूट नहीं करा पाए, वो हार के नतीजे ये हुआ। क्या आप भी चाहते हैं कि हेमंत सोरेन हार जाए, आपकी पार्टी हार जाए 2025 के चुनाव में? लक्ष्मीनारायण तिवारी जवाब दीजिए। खामोशी से बोलेंगे सर, खामोश मिजाजी सर जीने नहीं देगी सर। नहीं बोलेंगे हम। खामोश मिजाजी का क्या मायने निकाला जाए? आप बीजेपी बैकफुट पर आ गई है सरकारी, मान लीजिए, फिर कह दीजिए टीवी पे बैठ के कि हम बैकफुट पे आ गए हैं, हमें पास कुछ बोलने के लिए जवाब ही नहीं है। आप प्रवचन सुनाने के लिए बुलाते हैं। प्रवचन नहीं सुना रहे आप, सरकार पर जवाब देते नहीं बन रहा ना सर, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। सरकार पर जवाब देते नहीं बन रहा।
आप कह दीजिए कि हम बैकफुट पर आ गए, हम हमारा फेलियर है, हम नाकाम साबित हो गए, ऐलान कर दीजिए टीवी पे बैठ के आज के हम नाकाम साबित हो गए, हम नहीं कर पा रहे नियोजन नीति को लागू सही ढंग से। हम युवाओं से जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे हम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। कह दीजिए आज टीवी पे बैठ के, कम से कम गोल गोल जनता को घुमाने से, युवाओं को घुमाने से तो अच्छा है लक्ष्मी नारायण तिवारी। बीजेपी लाम घुमाती है, बीजेपी लंबा घुमाती है। कह रहे हैं कि हम तो हार गए ना, वो कह रहे हैं हम हार गए, वो कह रहे हैं हम हार गए। बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलने दीजिए सर, आप क्यों गोल गोल लाम करते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं हम हार गए हैं, प्रवक्ता को बोलने दीजिए। बीजेपी हार गई सर, हार गई। 13.5 साल 15 साल राज किया, हार गई ना, हार गई ना, अभी और हारेगी, अभी और हारेगी। क्या विजन है सरकार के पास, क्या ब्लूप्रिंट आगे प्रदेश के युवाओं के लिए? दिखाई नहीं देता। वो रात में कांग्रेस, दिन में कांग्रेस, दोपहर में कांग्रेस, सोते कांग्रेस, उठते कांग्रेस, कुछ नहीं दिखाई देता इनको। कहानी मत बताइए, जवाब दीजिए। ये नियोजन नीति क्या बनाए थे जरा बताएं, बता तो दिए। क्या स्थानीय नीति बनी थी इनकी बताएं। बाबूलाल जी के टाइम में जब लोग आग में अपने आप को समर्पित कर रहे थे उसकी चर्चा करें। अभी रघुवर दास जी ने जो हाथी उड़ाया, और हाथी उड़ाने के क्रम में 17,000 शिक्षकों को 11 जिला और 13 जिला में विभाजित करके 100% आरक्षण दे दिया। क्या यही नियोजन नीति है? आप बताइए ना, आप बताइए अपना। अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मामला लटका हुआ है। क्या यही नियोजन नीति हम बनाए? क्या चाहते हैं आप? कैसी नियोजन नीति हम बनाए? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं होने वाला। हम सोच समझ के सरकार कदम उठाएगी तो उसका परिणाम सामने आए। 100% ऐसा सुना है अपने संविधान में है, 100% आरक्षण मिलता है क्या? 13 जिलों में इन्होंने 100% आरक्षण दे दिया और 11 जिलों को पूरे भारतवर्ष के लिए खोल दिया। ऐसा विश्व के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। हाथी उड़ाएंगे ये और ऐसा बोलेंगे तो इनको कांग्रेस दिखाई देगा। 15 नवंबर 2000 से कमाल मिली। बात बताओ ना भैया, 2000 की इन्होंने 3-4 मुख्यमंत्री, कभी बाबूलाल जी, कभी अर्जुन मुंडा जी, कभी रघुवर दास जी, और रघुवर दास जी के बाद फिर बाबूलाल जी अब आ गए। अब बाबूलाल जी में और रघुवर दास जी में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। सरजू राय जी के साथ जो इन्होंने किया, अंतिम समय में टिकट नहीं दिया, जिसके चलते रघुवर दास जी हारे, मुख्यमंत्री रहते हुए हारे। सुना रहे हैं झारखंड का, क्या वृतांत सुना रहे हैं? जवाब लीजिए। आप क्या सुनना चाहते हैं? यात्रा हम नियोजन नीति हमारी सरकार बनाएगी, यात्रा बजा के नियोजन नीति बनेगी। हम 3.5 साल हो गए, आरक्षण के पक्षधर नहीं है। 3.5 साल हो गया, ठीक है। लेकिन राकेश सरकार से सवाल ना पूछें, बस पत्रकारिता का धर्म यही होता है। हमें हमारे गुरु ने यही सिखाया कि सरकार से सवाल किया जाए निष्पक्ष तरीके से, निर्भीक होकर, लेकिन सरकारों से सवाल ना करें। राकेश, क्या हुआ आज झारखंड में, रांची के अंदर किस तरह से युवाओं ने कूच किया, कितने संगठनों का समर्थन युवाओं को मिला? राकेश, बड़ी संख्या में छात्र जरूर पहुंचे हुए थे मोराबादी के मैदान में, और जिस तरीके से उनका तय कार्यक्रम था उसके अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास के घेराव करने की कोशिश भी की है, लेकिन बैरिकेटिंग के बाद से उन्हें रोक दिया गया सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा, और साथ साथ ये भी कहा गया कि अब उनको आगे नहीं जाना है। इसके साथ साथ उन्हें गिरफ्तार भी करने की कोशिश की गई है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, और फिलहाल की बात की जाए तो कहीं न कहीं आंदोलन फिलहाल समाप्त किया गया है। लेकिन कई चीजें एक साथ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से छात्रों ने एकजुटता के साथ आज आंदोलन करने की कोशिश की है, और उसके बाद से आगे का जो कार्यक्रम है, ये 72 घंटे का आंदोलन उन्होंने तय किया है। तो कल मशाल जुलूस निकाला जाएगा और परसों हो सकता है कि झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा। तो फिलहाल आंदोलन का दौर चल रहा है और सरकार से मांगों को लेकर कहीं न कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है प्रदीप सिन्हा साहब, 13 साल तक राज तो किया है ना झारखंड में, इस बात को तो कबूलेंगे आप? ना ये सवाल इनसे कीजिए, ये हाथी उठाएंगे। अब आपसे पूछ के सवाल करना लक्ष्मी नारायण तिवारी, आप बता दीजिए क्या सवाल करना है, लिख के भेज दिया करिए ना। एक काम किया कीजिए, आप लिख के भेज दिया कीजिए। लक्ष्मी नारायण तिवारी, आपसे सवाल ये करना है, सुशांतो मुखर्जी से सवाल ये करना है, प्रदीप सिन्हा से सवाल ये करना है। आप फेहरिस्त बना दिया कीजिए सवालों की मेरे लिए, उसी हिसाब से मैं कल से सवाल कर लूंगा, ठीक है? नहीं सर, ऐसा हमने नहीं कहा कभी। नहीं, आप बताएंगे अब सवाल किससे क्या करना है।
नहीं, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल भी नहीं रहे। आप सवाल करिए। प्रदीप सिन्हा साहब, जी जी। सारे आरोप सर विपक्ष पे मत देना, जो सरकार पे मत देना, जो भी हुआ सरकार के चलते हुआ। आपकी तो जवाबदेही बनती है ना, आपके भी तो दो मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी झारखंड में, क्या किया था इतने समय में? जी शिवम जी बता रहा हूँ, जी शिवम जी बता रहा हूँ आपको। नियोजन नीति तो आज मान लीजिए लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नौकरियों की, चूंकि उनकी उम्र निकली जा रही है, लेकिन तिवारी जी ये बता दें कि स्थानीय नीति तय कर दिया क्या इन्होंने? अब नियोजन नीति का भी पेच फंसेगा कि स्थानीय कौन है, इसको भी डिफाइन नहीं कर पाए अभी तक। हमारी सरकार थी तो स्थानीय कम से कम कौन होगा 1985 का एक कट ऑफ डेट हमने तय किया था और उस आधार पर नियुक्तियां चल रही थी। अब ठीक है, 13/11 जो तिवारी जी कह रहे हैं उसको कोर्ट ने नहीं माना कि ऐसा संविधान सम्मत नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लगभग 3 वर्षों तक उसी आधार पर नियुक्तियां होती रही और आज भी वो लोग नौकरी में हैं। अब तिवारी जी को मैं समझता हूँ कि थोड़े भूलने की बीमारी है, कहीं ना कहीं वो मधु कोड़ा का नाम लेते नहीं। वो बोले बाबूलाल जी आए तो अर्जुन मुंडा आए, सिर्फ गिनाते रहेंगे। मधु कोड़ा का भी नाम ले लीजिए ना कि एक मधु कोड़ा बीजेपी के नहीं है। अरे मेरे भाई सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए। की बीमारी हमको होगी, हाथी उड़ाते हैं आप लोग, भूल जाते हैं। आपके बारे में नहीं, बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए तिवारी। देखिए प्रदीप जी सुन लीजिए ना, बाल का खाल मत उभारिए, नहीं परत दर परत बातें उभरेंगी। मधु कोड़ा का नाम सुनते ही बताइए, मुझे आप बताइए, सुनते ही तिलमिला गए क्या ये नियोजन नीति है कि स्थानीय नीति की? 13 जिला में 100% और 11 जिले बताओ ना। हमारी छोड़ दीजिए, हमारी बहुत खराब थी, हमारी बहुत खराब थी, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आपकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है जीएमएम के साथ। आज एक बताइए, एक सरकार के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते लक्ष्मीनारायण तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर होने के नाते, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, जो देश भर में झारखंड के छात्र आपको सुन रहे हैं, उनको इंडिया वॉइस के इस मंच से आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? क्या ऐसे ही वो प्रदर्शन करते रहे, पढ़ाई छोड़ के सड़कों पर देखें, आप ये चाहते हैं, या उनके लिए कोई स्थायी समाधान आपके पास है? सुना जाए, छात्रों की मांग से हम सहमत हैं। छात्रों को नियोजन चाहिए, सरकार देने के लिए संकल्पित है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बार बार छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? ताक पर रख के नहीं, ये सड़कों पर उतर रहे हैं, ये कौन है फिर? ताक पर रख के नहीं। छात्रों तक आपकी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही? मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा? मैं छात्रों के भावनाओं से सहमति दर्द व्यक्त करता हूँ। नहीं, सहमति व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन छात्रों तक आपका मैसेज नहीं पहुंच पा रहा सर। अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब बैरिकेटिंग तोड़ के छात्र आगे जाते हैं तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना, कि नहीं करेगी? छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता है सर। जो ओवरेज हो रहे हैं छात्रों क्या करें? जो छात्र ओवरेज हो रहे हैं, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, वो क्या करें? वो क्या करें? निकल गई 3.5 साल में, उनसे पूछिए ना जो उम्र क्यों निकली। गजब कर रहे हैं। एक पार्टी के, एक सरकार के सीनियर लीडर बोल रहे हैं टीवी पे, देख लीजिए, जनता भी देख रही है, सीनियर लीडर जो बोल रहे हैं, जनता भी देख रही है, बताइए, छात्र भी देख रहे हैं। आपसे आश्वासन मांगा था मैंने आश्वासन मांगा था। ये तो वही बात कर दी नीतीश कुमार की तरह, जो शराब पिएगा वो मरेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूँ, सहानुभूति है मेरी। सरकार के सरकार देगी, लेकिन नियम संगत हम 11 जिले और 13 जिले को, क्या रोड मैप, क्या है ब्लूप्रिंट, क्या है, कैसे नियम संगत बताएंगे आप? क्योंकि राज्यपाल साहब ने तो लौटा दी थी संविधान संगत ना बताते हुए इसको। 32 लाया है ना, भेजा है यहाँ से केंद्र सरकार का। अभी केंद्र चुपचाप क्यों है? बताए केंद्र। नहीं, ये बताइए लक्ष्मीनारायण तिवारी, ये नियम संगत नियोजन नीति कैसे बनेगी, कब बनेगी? इसके पीछे आधार क्या आपके पास, ब्लूप्रिंट क्या है? युवाओं को कब तसल्ली मिलेगी, कब उन्हें रोजगार के लिए आगे अप्लाई करना पड़े? मेरे भाई, हाँ, मैंने कहा कि आपकी भावनाओं से हम सहमत हैं। सरकार के पक्ष भावनाओं से सहमत होने से काम नहीं चलेगा ना। युवाओं की उम्र बढ़ती जा रही है प्रदेश के अंदर। मैं आपकी भावना से सहमत हूँ। ओवरेज की जो लिमिट है उसे बढ़ाएंगे। ओवरेज की आपकी सरकार को 3.5 साल हो गया, ओवरेज की लिमिट को बढ़ा के 3.5 साल करेंगे, तब उनके साथ न्याय हो पाएगा। अगर 4 साल बाद नियोजन नीति लागू करते हैं तो ओवरेज की लिमिट बढ़ा के 4 साल कर देनी चाहिए, 4 साल और बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करेगी सरकार? देखिए, आपका कहना वाजिब है,
लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि क्या सरकार, इसके पूर्व की सरकार अगर की होती तो आज इसका उम्र छात्रों का इस मुकाम तक नहीं आता। छात्रों को तो उलझा कर रख दिया। मैंने आश्वासन मांगा था टीवी पर, झारखंड की जनता आपको देख रही है, बेरोजगार युवा आपको सुन रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला लक्ष्मी नारायण तिवारी। आश्वासन मिला सरकार, कोई आश्वासन नहीं मिला। सरकार के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, तो रटरटाई बातें कर रहे हैं नेताओं की तरह। हाँ, नियोजन नीति लागू करेंगे, सरकार अभी 5 साल चलनी है, नियोजन नीति लागू करेंगे, लेकिन कब करेंगे, क्या होगा, सरकार के पास क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, क्या ब्लूप्रिंट है, कुछ नहीं बताया आपने, कुछ नहीं बताया। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मी नारायण तिवारी साहब, आपका शुक्रिया। प्रदीप सिन्हा साहब, राकेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए थे झारखंड से, रांची से। राकेश, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि झारखंड में नियोजन नीति को लेकर आखिरकार युवा कब तक सड़कों पर आएंगे, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, दूसरी मर्तबा नहीं हुआ है। पिछले काफी लंबे समय से छात्र नियोजन नीति को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। सचिवालय का घेराव किया जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है, यहां तक कि छात्रों की पीठ पर लाठियां तक टूटी हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार को कोई चिंता नहीं है। खैर, इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।